की बात में आपका स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। इससे पहले कि मैं उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाऊं, क्योंकि ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज भी नहीं है, बात जब गणतंत्र दिवस की होती है तो मन में ख्याल आता है 26 जनवरी 1950 का। जी हाँ, जब हमारा संविधान लागू हुआ। आज अगर देखा जाए इतने सालों के बाद जब संविधान शब्द की परिभाषा करने बैठो तो इतने सालों के बाद हम ये पाते हैं कि अपने मतलब के लिए संविधान के अंदर बहुत सारे संशोधन हो गए, कई बिल पास हो गए, कई बिल रद्द हो गए। इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि संविधान की बात चली है तो संविधान के दायरे में रहते हुए कानून को भी अपना काम करना, संविधान के दायरे में रहते हुए ही पुलिस महकमे को भी उस कानून की इज्जत करते हुए कैसे समाज में आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे देश को आज़ाद हुए साल बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे क्राइम का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। खास करके अगर महिलाओं के प्रति अपराध की बात करें तो ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की बात कर रहे हैं। जो क्राइम हमारे सामने आ जाता है वो तो हमको नज़र आता है, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत जब ज़मीनी स्तर पर देखी जाती है तो महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसी दिशा में अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओज़ और बहुत सारे अदर जो संस्थाएं हैं वो भी इस दिशा में कार्यरत हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ इसी टॉपिक पे गणतंत्र दिवस पे संविधान के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षता। और इसके साथ साथ मैं इनका इंट्रोडक्शन कर दूं, ये कलम की भी धनी हैं, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे आर्टिकल्स और महिलाओं के ऊपर खास ध्यान देते हुए ये महिलाओं के उद्धार के लिए समय समय पर समाज में अपनी सेवाएं देती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूजा खत्री जी की, इस समय जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनके साथ इस आज गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष जो हमारा 26 मार्च जनवरी दिवस आज गणतंत्र है। तारीख 26 मार्च जनवरी दिवस आज गणतंत्र है। संविधान के दिन इस दिन सबको समता मंत्र है। संविधान ने दिया इसी दिन सबको समता मंत्र है। नमन हमारा उन वीरों को, नमन हमारा उन वीरों के शौर्य पराक्रम साहस को जिनके बलिदानों के कारण भारत आज स्वतंत्र है, भारत आज स्वतंत्र है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने देश के गणतंत्र दिवस पे सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को मैं पूजा खत्री लखनऊ से अपनी इन पंक्तियों के साथ सबका सादर आभार व्यक्त करती हूँ। और प्रतिपाल जी, आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने मंच पे हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। पूजा जी, जब बात करते हैं हम गणतंत्र दिवस की तो सबसे मुख्य आकर्षण होता है आज के दिन राजपथ के ऊपर गणतंत्र दिवस की परेड का। बहुत सारे देशों के राजनयिक इसमें उचेचे तौर पे हमारे पास शमूलियत करते हैं और हमारे राष्ट्र की शक्ति जो गणतंत्र दिवस की परेड के रूप में राजपथ से निकलती है उसको हम देखकर सीना हमारा आनंद विभोर हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन जब बात होती है शहीदों की जी, तो ये वही सिपाही हैं जो अपनी ताकत 26 जनवरी की परेड में तो दिखाते ही दिखाते हैं, साथ में हमारी आपकी रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। अफसोस वहाँ पे होता है जब इन्हीं शहीदों के ऊपर राजनीति होने लगती है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, राजनीति जामा पहनाना बातों में तो बहुत आसान होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसको क्रियान्वयन के रूप में लाना बहुत मुश्किल होता है। जब हम शहीदों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो आज़ादी है वो शहीदों के बलिदान पर ही निर्भर करती है। राजनीतिक जामा को पहनाते हुए तो हम कोई भी युद्ध कौशल दिखा के प्रदर्शन करके ज़मीनी स्तर पर युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। वहाँ युद्ध के लिए तो हमें ज़मीनी स्तर पे आना पड़ता है। और रही बात, अगर ये वीर जागरूक होकर आगे प्रयत्नरत रहते हैं, उनकी इन कारणों की वजह से हम देश के अंदर सीमाओं में सुरक्षित हैं, तो उसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। हम गौरवान्वित होते हैं देख कर परेड को, पर परेड के पीछे का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा संघर्ष में है। जी, आप महिला हैं, महिला दिवस भी आ रहा है मार्च में जी, हर साल हम लोग मनाते भी हैं जी। और गौरव की बात है 26 जनवरी की परेड में अब महिलाएं भी पार्टिसिपेट करने लगी हैं जी। और इस बार गणतंत्र दिवस पे लड़ाकू विमान भी महिलाएं उड़ा रही हैं जो अम्बाला एयरबेस से उड़ेगा। लेकिन जब हम महिलाओं के प्रति अपराध की बात करते हैं तो ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, चाहे बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे
और भी महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हैं, इसके ऊपर आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारी महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाए हैं। आज आप क्या देखते हैं जो संविधान के अंदर संशोधन हुए हैं, कई बिल ऐसे पास हुए जो महिलाओं के हित में थे, कई बिल ऐसे पास हुए जो बच्चों के हित में थे। हम लोग पास्को एक्ट की बात करें तो बच्चों के प्रति अपराध की बढ़ती घटनाओं, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा संविधान के अंदर और संशोधन होना चाहिए जिससे इन अपराधों पे नियंत्रण किया जा सके? देखिए, संविधान में बहुत सारे नियम ऐसे बनाए गए हैं जो महिलाओं को लेकर देखा जाए तो वो 100% इस तरह के हितकारी हैं कि अगर उन पे प्रॉपर एक्शन हो तो महिलाओं को पूरा अधिकार मिल सकता है। पर जब हम बात अधिकारों की करते हैं और समानता की करते हैं तो हर क्षेत्र में स्त्री को दोयम दर्जे का रख दिया जाता है। अपने अस्तित्व के लिए स्त्री को लड़ना पड़ता है। तो बात अधिकारों की है, एक तरह से देखा जाए तो पुरुष और महिला समाज दोनों की भागीदारी ईश्वर ने सुनिश्चित की हुई है। दोनों पे जिम्मेदारियों का भार बराबर है। लेकिन जब पुरुष कांधे से कांधा मिलाकर पुरुषों के साथ महिला बाहर निकलती है तो सबसे पहले तो उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है कि तो यहाँ पे बात ये आती है कि संविधान ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं, पर नियमों का प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो मजबूत नहीं है। अगर वो एक्शन मजबूत हो जाए तो मुझे लगता है कि महिलाओं को न्याय के लिए कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा। अगर आज हम बात करते हैं बलात्कार की लेकर, आज हम बात करते हैं कि गैंग रेप हुआ, या आज हम बात करते हैं समानता के अधिकार की, अगर हमारे जिस तरह से डिमांड रहती है कि फास्ट ट्रैक का गठन होना चाहिए, जो अपराध का समय से निवारण नहीं होता है, जिसको समय से हमें न्याय नहीं मिलता, तो उसका न्याय मिलना ना मिलना बराबर हो जाता है। अगर संविधान द्वारा लागू किए गए जो भी नियम कानून है उसका समय से सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो तो मेरे ख्याल से महिलाओं के जो अपराध हो रहे हैं उसमें कटौती होगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जितनी भी एनजीओज बनी हैं या जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं बनी हैं वो इसी वजह से बनी है क्योंकि कानून के पास जब महिलाएं जाती हैं अपनी फरियाद लेके, वहाँ से जब उनको सुनिश्चित एक कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता है तब उनको सहारा लेना पड़ता है स्वयंसेवी संस्थाओं का। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से दिन प्रतिदिन ये स्वयंसेवी संस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, इनका भी दायरा बढ़ता जा रहा है। तो संविधान की बात तो हो गई, अब महिलाओं के प्रति जैसे अपराधों की आपने बात की, आप एक महिला हैं, निकलते हैं, तो कभी महिलाओं के ऊपर आपने कुछ ऐसा खास लिखा हो या महिलाओं के लिए आपके मन में कोई इस समय दो लाइनें आ रही हों जो लगता है कि इस गणतंत्र पे महिलाओं के अंदर जोश भरने का काम करे? मैं तो कहूँगी महिला अपने आप में ही एक सक्षम पर्सनालिटी है और खुले आँखों से सपने देखने का जो काम है महिलाओं को भरपूर करना चाहिए। मैं 4 पंक्तियाँ जो मेरी अपनी स्वयं की लिखी हैं और शायद किसी समय में मैंने अपने सपनों को लेकर लिखी थी, वो मैं आपके बीच में लाना चाहूँगी। एज अ महिला, एक खुला आसमां हो मेरे नाम का, एक खुला आसमां हो मेरे नाम का, हो एक ज़मी मेरे वजूद की, मेरे ख्याल में तो बस इतना है जो सिर्फ मेरा हो और मेरा हो। ये पंक्तियाँ मैंने उस समय में लिखी थी जब मुझे लगता था कि एक अपने स्वयं के अस्तित्व वाली बात आती थी। मुझे लगता था कि हम समाज में भागीदारी तो हमारी है महिलाओं के तौर पे, पर हम खुद में क्या हैं? हम किसी की माँ भी हैं, किसी की बेटी भी है, किसी की बहू भी है, हम रिश्तों में बंधे हुए हैं, हम बंधनों में बंधे हुए हैं और समाज के हर क्षण अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। पर फिर भी लगता था एक खालीपन है ज़िंदगी में, कुछ ऐसा है, कुछ अपना होना चाहिए। और अपना कैसे होना चाहिए? जब तक लोग हमें हमारे नाम से ना जाने। अब अपने नाम से जानने के लिए ज़रूरी थी हमें एक अपनी लड़ाई लड़। बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी और सोच रही थी कि शासन प्रशासन मीडिया और जिस भी स्तर की समस्याएं आती हैं उनके निदान के लिए हम स्वयं खड़े हों, और ये हमारे अपने स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई थी। तो 2009 से मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष के रूप में काम करते करते समाज सेवा के क्षेत्र में आई और तब से लेकर आज तक मैं घरेलू हिंसा पे महिलाओं का साथ दे रही हूँ। उनकी बात को घर से बाहर निकल के उनकी बात को रखने का उनको प्लेटफॉर्म देती हूँ, किस तरह से उनको मदद मुहैया कराई जा सकती है, कोर्ट कचहरी केस फाइल करना, काउंसलिंग से लेकर उनको भत्ता दिलवाना, उनको एलिमनी मनी दिलवाना, इस तरह के सारे कार्य क्षेत्र में मैं महिलाओं का साथ देती हूँ। पूजा जी, आप व्यापारी भी हैं, आप समाज सेवी भी हैं, तो लिखने का शौक कब से चढ़ा? एज अ फैमिली काउंसलर अपॉइंट हुई थी एसएसपी कार्यालय में, तो मैंने वहाँ पे घरेलू हिंसा से जुड़े कुछ किस्से देखे और धीरे धीरे समाज सेवा के क्षेत्र में भी थी तो बुजुर्गों की यातनाएं देखना, बच्चों के साथ जो हो रहे हैं,
इस तरह से करते करते जब थाना कचहरी कोर्ट और लोगों से मुलाकात होती थी, उनकी बातें सुनती थी, उनका पीड़ित पक्ष देखती थी, तो मुझे लगता था कि शायद मैं जिंदा हूँ, मैं इंसान हूँ। तो मेरे अंदर वो पीड़ा की जो अनुभूति होती थी वो कब शब्द ले लेती थी और कब कलमबद्ध हो जाती थी मुझे भी पता नहीं चला। धीरे धीरे ये हुआ कि पहले तो वो मन में विचार आने लगे, फिर कागज पे उतरने लगे, उसके बाद सोशल मीडिया पे आने लगे, फिर अखबारों में आने लगे। देखते देखते अब मेरी 2 किताबें प्रकाशन में हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो आपके सामने भी होंगी, जिसमें मैंने जीवन के बहुत सारे आयामों पे लिखा है, स्त्री पहलुओं पे लिखा है, जीवन दर्शन पे लिखा है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि ईश्वर ने जो हमें दिया है वो प्रेम, और प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है। हम उसको स्त्री और पुरुष के प्रेम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। एक माँ बेटे का रिश्ता भी प्रेम का है, और देखा जाए तो हर एक रिश्ता प्रेम से जुड़ा हुआ है। तो उस प्रेम के विभिन्न आयामों को मैंने परिभाषित किया अपनी एक किताब में। तो प्रेम की बात की, जैसा कि हमारा देश भी शुरू से प्रेम की भाषा ही बोलता है, चाहे वो अपने पड़ोसी हों, चाहे वो अपने साथी हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हों, हिंदुस्तान हमेशा प्रेम की भाषा जानता है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भी प्रेम का संदेश जो पूरी दुनिया में दिया जा रहा है, हमारी सरकारों की तरफ से भी और हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके लिए भी। और आखिरी सवाल पूजा जी, देश के नाम अगर संदेश देने की बात की जाए तो इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आप देश के नागरिकों के नाम, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, कोई ऐसा संदेश जो आज जीवन में या आज समाज में जो भी चल रहा है, जितने भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कुछ राजनीतिक चर्चा करके, कुछ धर्म के नाम पे लड़के, उनके लिए आपका क्या कहना होगा? बात तो बहुत छोटी सी है, इसलिए बहुत छोटी है, जो हम चाहते हैं कि हमारे लिए ना हो वो हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना है। बस इस विचारधारा को अपने अंदर हमें बीज रोपण करना है, वो अपने आप में एक वृक्ष बन जाएगा। के साथ साथ आवाज की भी धनी है, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। वैसे तो बहुत पुरानी लाइनें हैं, पर हमेशा हमारे जब भी हम उसको सुनते हैं, गाते हैं, तो हमारे खून का जो उबाल होता है ना वो बहुत तेज हो जाता है। तो बहुत अच्छा नहीं गुनगुना पाऊंगी पर कोशिश करूंगी। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमारे बीच में मौजूद थी समाज सेविका पूजा खत्री जी। मेरी एक कविता भी है, एक कविता और आप सब दर्शकों को सुनाना चाह रही हैं, तो उसको भी सुनते हैं। जब मैं नए नए लेखन में आई थी तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा उबाल मारा है जिसको कलमबद्ध नहीं करूंगी तो शायद मन में कुछ भड़ास भरी रह जाएगी। तो कलमबद्ध करने की कोशिश में बहुत कुछ लिखा, वो बहर में है या नहीं है ये बड़े बड़े रचनाकार ही बता सकते हैं, पर फिर भी मेरे जो दिल का अल्फाज हैं उनको मैं सबके सामने लाना चाहती हूँ। ये मेरे जीवन के आयाम पुस्तक से है। बड़ा खामोश सा कोलाहल है मेरे भीतर, बड़ा खामोश सा कोलाहल है मेरे भीतर, हो सके तो लिखे शब्द नहीं, शब्द के भीतर के मर्म को पढ़ना। जब जब लिखा मैंने भूख, गरीबी और प्रेम को चंद शब्दों में सहेज कर, चाहा उसके भीतर के अपरिभाषित दर्द को गढ़ना। जन्म लेता है मेरे भीतर एक अपराध बोध, इस कुंठित समाज की खामोशी की श्रृंखला में अपने मूक अस्तित्व को रखना। तब भीतर के चित्कार, कोलाहल और बिंब प्रतिमान और पंक्ति पंक्ति में सहेज कर स्वयं की मनुष्यता को बरकरार रखना, अपने भीतर के नाद को जागृत रखना, समाज की हर कसौटी से गुजरने के लिए, क्योंकि शायद अभी भी मैं इंसान हूँ, अभी भी मैं इंसान हूँ, अभी भी मैं इंसान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमारे बीच में मौजूद थी समाज सेविका पूजा खत्री जी। मेरी एक कविता भी है। एक कविता और आप सब दर्शकों को सुनाना चाह रही हैं, तो उसको भी सुनते हैं। जब मैं नए नए लेखन में आई थी तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा उबाल मारा है जिसको कलमबद्ध नहीं करूँगी तो शायद मन में कुछ भड़ास भरी रह जाएगी। तो कलमबद्ध करने की कोशिश में बहुत कुछ लिखा, वो बहर में है या नहीं है ये बड़े बड़े रचनाकार ही बता सकते हैं, पर फिर भी मेरे जो दिल का अल्फाज हैं उनको मैं सबके सामने लाना चाहती हूँ। ये मेरे जीवन के आयाम पुस्तक से है। बड़ा खामोश सा कोलाहल है मेरे भीतर, बड़ा खामोश सा कोलाहल है मेरे भीतर, हो सके तो लिखे शब्द नहीं, शब्द के भीतर के मर्म को पढ़ना। जब जब लिखा मैंने भूख, गरीबी और प्रेम को चंद शब्दों में सहेज कर, चाहा उसके भीतर के अपरिभाषित दर्द को गढ़ना। जन्म लेता है मेरे भीतर एक अपराध बोध, इस कुंठित समाज की खामोशी की श्रृंखला में अपने मूक अस्तित्व को रखना। तब भीतर के चित्कार, कोलाहल और बिंब प्रतिमान और पंक्ति पंक्ति में सहेज कर स्वयं की मनुष्यता को बरकरार रखना, अपने भीतर के नाद को जागृत रखना, समाज की हर कसौटी से गुजरने के लिए, क्योंकि शायद अभी भी मैं इंसान हूँ, अभी भी मैं इंसान हूँ, अभी भी मैं इंसान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन मनोज मौर्य के साथ प्रीतपाल सिंह, राष्ट्र की बात मीडिया, लखनऊ। नमस्कार।